अब आपका भविष्य दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे चीन में एक रोबोट ने मैराथन में इंसानों को हराकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 19 अप्रैल को चीन के बीजिंग में एक अनोखी मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें इंसानों के साथ रोबोट्स भी दौड़ रहे थे। लेकिन इस मुकाबले में रोबोट्स ने इंसानों को हरा दिया। लाइटनिंग नाम के एक रोबोट ने 21 किलोमीटर की ये रेस सिर्फ 50 मिनट और 26 सेकंड में पूरी कर ली और इसी रेस को चीन के एक युवक ने 1 घंटे 7 मिनट और 47 सेकंड में पूरा किया। यानी इंसान को रोबोट के मुकाबले लगभग 17 मिनट ज्यादा लगे इस रेस को पूरा करने में। अभी आपने मैराथन देखी, आगे आपको हम रोबोट्स के बारे में बताएंगे, लेकिन जल्दी से आपको मैराथन का इतिहास बताते हैं। ये मैराथन रेस कहां से शुरू हुई? आज से लगभग 2500 वर्ष पहले 490 ईसा पूर्व में पर्शियन साम्राज्य ने ग्रीस पर हमला कर दिया था। इस युद्ध में कमजोर ग्रीस की सेना ने ताकतवर पर्शियन सेना को पराजित कर दिया और यह लड़ाई ग्रीस की हिम्मत और आजादी का एक प्रतीक बन गई। जिस इलाके में यह युद्ध हुआ था उस इलाके का नाम है मैराथन। और युद्ध के बाद ग्रीस का एक सैनिक बिना रुके लगभग 42 किलोमीटर दौड़ते हुए ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंचा और वहां पर पहुंचकर उसने ग्रीस की सेना की इस जीत की घोषणा की। थकान की वजह से इस सैनिक की मौत हो गई, क्योंकि वो लगातार 42 किलोमीटर तक दौड़कर जा रहा था, सिर्फ ये खबर सुनाने के लिए कि उसकी सेना युद्ध जीत गई है। और इसी से प्रेरणा लेकर वर्ष 1896 में ग्रीस में पहले ओलंपिक गेम्स में 42 किलोमीटर की इस दौड़ को, जिसे हम मैराथन कहते हैं, इसकी शुरुआत हुई। इसका नाम मैराथन इसीलिए रखा गया। अब वापस आते हैं रोबोट्स पर। मैराथन में एक रोबोट का इंसानों को हरा देना कोई छोटी घटना नहीं है। आप इसे रोबोट युग का एक ऐतिहासिक मोड़ भी कह सकते हैं। एक ऐसा ही ऐतिहासिक मोड़ आज से 30 वर्ष पहले 1996 में आया था, जब एक कंप्यूटर ने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन गैरी कास्परोव को हरा दिया था। तब शतरंज के इस मैच पर पूरी दुनिया की नजरें थीं और शतरंज के बादशाह उस समय कहे जाते थे गैरी कास्परोव, और उन्हें IBM के डीप ब्लू कंप्यूटर ने हरा दिया। वर्ष 1996 में कंप्यूटर ने दिमाग से इंसानों को हराने की शुरुआत की और अब 30 साल बाद रोबोट्स इंसानों को शारीरिक दमखम में भी हरा रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात है रोबोट्स की लगातार बढ़ती रफ्तार। इस रोबोट को मैराथन पूरा करने में सिर्फ 50 मिनट लगे, जबकि वर्ष 2025 में ऐसे रोबोट्स को लगभग 2 घंटे 40 मिनट लगे थे इसी मैराथन को पूरा करने में। इससे पहले टेक्नोलॉजी की क्रांति से हमें डर नहीं लगता था। तेज रफ्तार से चलने वाले प्लेन्स और बुलेट ट्रेन्स आए, लेकिन उनकी रफ्तार इंसानों के लिए कोई चुनौती नहीं थी। आज दुनिया भर में ड्राइवरलेस गाड़ियां चल रही हैं, बुलेट ट्रेन्स चल रही हैं, लेकिन फिर भी हमें उनसे डर नहीं लगता। लेकिन अब इंसान जैसा दिखने वाला एक ताकतवर रोबोट अगर आपकी बगल में आकर बैठ जाए या आपसे तेज भागने लगे, आपसे ज्यादा शारीरिक शक्ति उसके अंदर हो, तो मन में एक डर ये जरूर पैदा करता है, क्योंकि अब ये रोबोट्स इंसानों की तरह दिखते हैं, इंसानों से बेहतर सोचते हैं, इंसानों से ज्यादा ताकतवर हैं और इंसानों से बेहतर और तेज काम भी कर सकते हैं। और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा खतरा। रोबोट्स की ताकत और रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब ये इंसानों का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर विकल्प बन चुके हैं। हालांकि इस प्रकार के जो रोबोट्स हैं, जिन्हें आप ह्यूमनॉइड्स कहते हैं, इनकी संख्या आज भी दुनिया में बहुत कम है। अगर इंसानों की तरह दिखने और काम करने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स की हम बात करें तो वर्ष 2025 में पूरी दुनिया में सिर्फ 14,500 रोबोट्स बिके थे, जिसमें से 90% मेड इन चाइना थे। मशहूर उद्योगपति एलोन मस्क ये कह चुके हैं कि उनकी कंपनी टेस्ला हर साल अब 10 लाख रोबोट्स बनाएगी
और वो तो ये भी कहते हैं कि भविष्य में इंसानों को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मॉर्गन स्टैनले के मुताबिक वर्ष 2050 तक लगभग 100 करोड़ रोबोट्स दुनिया भर में काम कर रहे होंगे और ये इंसानों की नौकरियों के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। सबसे खास बात यह है कि रोबोट्स कभी थकते नहीं, छुट्टी नहीं लेते, इनका रख रखाव मेंटेनेंस बहुत सस्ता है। इंसानों की तरह रोबोट्स कभी अपनी सैलरी को बढ़ाने के लिए हड़ताल और विरोध प्रदर्शन भी नहीं करते। आपने हॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जहां इंसानी सभ्यता और रोबोट्स और एआई के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है और एआई से चलने वाले ये रोबोट्स इस पृथ्वी से इंसानों को खत्म करने के बारे में सोचने लगते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं और क्या पता कि ये भविष्य में सच भी हो जाए। रोबोट शब्द वर्ष 1920 में अस्तित्व में आया था और तब इसका मतलब था गुलाम मजदूर। चेकोस्लोवाकिया के एक बड़े मशहूर लेखक थे जिनका नाम था कारेल चापेक। उन्होंने पहली बार रोबोट शब्द का प्रयोग किया था। उस समय औद्योगिक क्रांति चल रही थी, दुनिया भर की फैक्ट्रियों में मशीनें लग रही थीं और औद्योगिक क्रांति की वजह से उस समय यह डर था कि इंसान अब मशीन बनते जा रहे हैं। लेकिन आज डर यह है कि अब मशीनें ही इंसान को बेकार ना कर दें। वर्ष 2060 तक होटल्स, कस्टमर सर्विस और हेल्थ केयर में इंसानों का करीब 50% काम रोबोट्स संभालने लगेंगे और फैक्ट्रीज में इंसानों का लगभग 20% काम रोबोट्स कर सकते हैं। आने वाले समय में अगर रोबोट्स इंसानों जैसा हर एक काम करने लगे तो फिर इंसान क्या करेंगे? फैक्ट्री से निकलकर ये रोबोट्स हमारे घरों में भी आ सकते हैं। रोबोट्स अभी मददगार हैं, लेकिन अगर रोबोट्स पर इंसान का कंट्रोल कभी नहीं रहा तो भविष्य में वो इंसानों के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकते हैं और यह भी हो सकता है कि अगला युद्ध दो देशों की सेनाओं के बीच नहीं बल्कि इंसान और रोबोट्स के बीच हो, कौन जानता है। 500 वर्षों में दुनिया कितनी बदल जाती है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया कैसे हमारे यहाँ कुछ वर्ष कई सौ साल पहले औद्योगिक क्रांति हुई, पहली बार लोगों ने मशीन देखी और आज हम उस पहली मशीन से लेकर कहां तक आ गए हैं। एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूं कि 500 वर्षों में दुनिया कैसे बदलती है। आज से ठीक 500 साल पहले 21 अप्रैल 1526 को, आप सोचिए आज के दिन वर्ष 1526 में मुगल आक्रमणकारी बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर की सेना छोटी थी, इब्राहिम लोदी की सेना बहुत बड़ी और विशाल थी और इब्राहिम लोदी के पास बहुत सारे शक्तिशाली हाथी थे उनकी सेना में। लेकिन बाबर के पास 6 तोपें थीं जो इस लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई। इन तोपों के धमाकों से इब्राहिम लोदी के हाथी बेकाबू हो गए और अपनी ही सेना को उन्होंने कुचल दिया। इस युद्ध में बाबर की जीत के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। एक छोटा सा एआई वीडियो आपके लिए बनाया है, देखिए। तो उस समय बाबर के पास ये तोप थी और भारत में किसी भी सेना ने इस तरह की टेक्नोलॉजी देखी नहीं थी। और लोग जब बाबर की सेना आ रही थी अफगानिस्तान से तो उस समय कहा जा रहा था कि वो इतनी बड़ी विशाल तोपों को इतने बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर से गुजरते हुए कैसे लेकर आएंगे। लेकिन बाबर ने ये सुनिश्चित किया कि वो कम से कम 6 तोप अपने साथ रखेगा और वो उन तोपों का लड़ाई में इस्तेमाल करेगा और इन्हीं तोपों की वजह से बाबर की जीत हुई।
यानी लड़ाई सिर्फ सैनिकों की संख्या से नहीं जीती जाती शुरुआत से ही, बल्कि किस सेना के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, कैसे नए लेटेस्ट हथियार हैं, ये इससे तय होता है। आज से 500 वर्ष पहले जो काम इस तोप ने किया, इसी तरह आज की लड़ाई में मिलिट्री टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण बन गई है और वही काम आज एआई कर रहा है। आज अगर आपने देखा हो तो अमेरिका की सेना ईरान में एआई का कितना ज़बरदस्त इस्तेमाल कर रही है। आज वही काम ड्रोन कर रहे हैं।